तमाम दायरे तोड़ रहा है ये खतरनाक कोरोना। आंकड़े थम नहीं रहे, मौत नहीं रुक रही, हाहाकार जारी है, चित्कार ही चित्कार है। और इन सब के बीच कोरोना की दहशत बढ़ाने वाली खबर है। जी हां, जिसका डर था वही हो रहा है। इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कोरोना का संक्रमण हवा से फैलता है। 6 फीट की दूरी पर भी कोरोना से बचना मुश्किल है। घरों के भीतर रहने वालों पर भी चपेट में आने का खतरा है। यूं तो कोरोना के हवा से हवा में फैलने की आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन 1 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आशंका की पुष्टि कर दी है। WHO ने पूरे 1 साल बाद आखिरकार ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कहा, वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली जगहों में हवा से भी फैल सकता है। ऐसी जगह जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं खतरनाक है, क्योंकि वायरस एरोसोल के जरिए हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। Since the beginning of last year, from March, April onwards, that this is an airborne infection. Now, what does it mean, airborne? It means that when someone speaks or coughs or sings or laughs, there are always droplets and particles that come out. The larger particles, which are called droplets, they fall to the ground within about 6 feet of distance, just gravity. And that's why that 6 feet rule came about last year, saying that that's a safe distance to maintain. There are, however, smaller particles, microparticles, or you can call them aerosols, which are small enough and light enough to remain in the air for a period of time. इसका सीधा मतलब यह है कि कोरोना से बचाव को लेकर अब प्रोटोकॉल में बदलाव करना होगा। वायरस से लड़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी, खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग अब भी लापरवाही पर उतारू हैं, जहां सामाजिक दूरी से सुरक्षा अब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। कोरोना बेकाबू है, तेजी से फैल रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लेकिन जान पर खेलने वालों की भी कमी नहीं। उन्हें ना तो लॉकडाउन की फिक्र है और ना ही कोविड नियमों की परवाह। सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया है, लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है। पर इन्हें क्या फर्क पड़ता है? मानो घर से ना निकले तो इनका खाना हजम नहीं होगा। हालात तो यह है कि जिन्हें कानून पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो ही नियम कायदे की धज्जियां उड़ाने लगे। अब राजस्थान के सिरोही की इस तस्वीर को देखिए। शादी पर नजर रखने वाले हेड कांस्टेबल ही जश्न में शरीक हो गए। ना वर्दी का ख्याल रहा, ना ही कानून का। वो तो डांसर पर दनादन नोट उड़ाने लगा। जब वर्दी वाले के डांस का वीडियो वायरल हुआ तो हेड कांस्टेबल नप गए, उन्हें निलंबित कर दिया गया। कर्फ्यू एवं महामारी अधिनियम के तहत आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है अनादरा थाने में। जिस हेड कांस्टेबल की ड्यूटी उस जगह पर थी, उसने लापरवाही करते हुए सही ड्यूटी नहीं निभाई, तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये हाल तब है जब राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का मजाक बनाती एक तस्वीर नागपुर से भी आई है। बाजार में इतनी भीड़ जुटी है मानो यह महामारी से पहले का दौर हो। ना कोई दूरी, ज्यादातर ठीक से मास्क भी नहीं लगाए हैं। यह हाल तब है जबकि नागपुर में 24 घंटे में 3827 नए मामले आए हैं। कोरोना ने एक दिन में यहां 81 लोगों की जान भी ले ली। कोरोना के इस संकट काल में हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें गुजरात के कच्छ की भी हैं। मंडावी इलाके में मुस्लिम धर्मगुरु की मौत के बाद उनके जनाजे में सैकड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। जिस दौर में देश में कोरोना से हजारों लोगों की जान जा रही है, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि महामारी के इस दौर में भी कुछ लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसी ही लापरवाही की तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से भी सामने आई, जहां कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से ताक पर रखकर सैकड़ों लोगों ने मस्जिद में साथ नमाज पढ़ी। तो मस्जिद पर छापा मारा और फिर मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लॉकडाउन लगा रखा, सब कुछ बैन है, लेकिन ये पता नहीं एक दो आदमी करके वहाँ पे इकट्ठे कर लिए मस्जिद में। तो
तब हमारे को माइक की आवाज़ सुनाई दी, तो हम मस्जिद के अंदर गए। हमने देखा वहाँ काफ़ी आदमी इकट्ठे हैं। तो तब इनकी नमाज चल रही थी और वो माइक में बोल रहा था, जो इसका मौलवी है मस्जिद का। तो हमने उनको बंद करवाया वहाँ पे और उनको मस्जिद खाली करवाई और मौलवी के खिलाफ जो हमने FIR की है। कोरोना की आफत के बीच फरीदाबाद में लापरवाही का आलम तब है जब हरियाणा में 10 तारीख तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से लॉकडाउन जैसे कदम भी कारगर साबित कैसे होंगे? कोरोना के खतरे के बीच भले ही तमाम राज्यों में पाबंदियों का दौर जारी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी जिले की हैं, जहां लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की पुलिस ने खूब खबर ली। हैरानी तो यह है कि सख्ती देश को बचाने के लिए है, लोगों की जान बचाने के लिए है, लेकिन इसके लिए भी पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ती है। राजधानी दिल्ली में भी पुलिस आने जाने वालों को रोककर पूछताछ कर रही है। केरल में सख्त लॉकडाउन है, लेकिन कोट्टयम का हाल देखिए। पुलिस को पाबंदी का पालन न करने वालों का चालान काटना पड़ रहा है। केरल में कोरोना बेतहाशा पैर पसार रही है। नए मामले 41,000 से ज्यादा हैं, लेकिन इस साक्षर राज्य में भी लापरवाहों की कमी नहीं है। कोरोना की जंग जीतने के लिए अनुशासन जरूरी है। इसमें ना तो लापरवाही चलेगी और ना ही कोई ढिलाई। कोरोना से लड़ने के लिए DRDO की गेम चेंजर दवा आ गई है। ये ऐसी दवा है जो ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर देगी और दवा वाले इनोवेशन से देश कोरोना लहर का सामना कर पाएगा। ऑक्सीजन की कमी के बीच ये देश को राहत देने वाला आविष्कार है। आप देख रहे होंगे कि कोरोना संक्रमितों को नियमित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति एक चुनौती बनी हुई है। गेट वेल सून के नोट के साथ राजधानी दिल्ली के लिए मुंबई से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। दिल्ली के बाद अब पंजाब ने भी कह दिया है कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां ऑक्सीजन की मांग ना बढ़ी हो। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की माने तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे संकट के बीच हमारे वैज्ञानिकों ने वो रास्ता तलाश लिया है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। इस दवा की खास बात यह है कि न सिर्फ मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो रही है, बल्कि इलाज के दौरान मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। इसने 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जिसको 2DG भी कहा जाता है, उसका अभी ड्रग कंट्रोलर से ये परमिशन लिया है कोविड-19 पेशेंट्स में इस्तेमाल के लिए। ये ड्रग हमने इस पर काम करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और पहला हमने प्रयोग किया था CCMB हैदराबाद की मदद से, जिसमें ये साबित हुआ था कि ये ड्रग, ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस को बहुत अच्छी तरह से गतिरोधक प्रदान करती है। इसकी गति रोक देती है और इसको आगे बढ़ने से रोकती है। फेज 2 के तहत दवा का इस्तेमाल 11 अस्पतालों में भर्ती 110 मरीजों पर किया गया। ये ट्रायल पिछले साल मई से अक्टूबर के बीच किया गया था। नतीजा ये निकला कि बाकी मरीजों के मुकाबले दवा लेने वाले मरीज ज्यादा ठीक हुए। इसी दवा पर दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में फेज 3 के ट्रायल्स हुए। इस बार 220 मरीजों को दवा दी गई। नतीजा ये निकला कि 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन ही खत्म हो गई, लेकिन जिन्हें दवा नहीं दी गई उनमें से 31% मरीजों की ही ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हुई। दवा की खास बात यह है कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है। उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है उसको भी कम करने में ये दवा काम कर रही है, स्टैंडर्ड केयर के अलावा भी। स्टैंडर्ड केयर के साथ इसका प्रयोग करने से भी इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है पेशेंट्स को एडिशनल। सो इसके बेस पर हम ये दवा आगे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अब इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल हमें मिला है ड्रग कंट्रोलर। इस दवा का इस्तेमाल बेहद आसान है।
ये दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। इस दवा को DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम दिया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को दी गई है। एक तरफ ऑक्सीजन की जरूरत कम करने वाली दवा सामने आ गई है, वहीं दूसरी तरफ ITBP के रेफरल अस्पताल में इटली के सहयोग से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। प्राकृतिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम इस संयंत्र से एक समय में 100 मरीजों को हाई स्पीड ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा सकती है। ये प्लांट सिर्फ 48 घंटे में स्थापित किया गया है। कोविड संक्रमण से पहले देश में तैयार होने वाली कुल ऑक्सीजन का महज 15% ही मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होता था। बाकी ऑक्सीजन का इस्तेमाल तेल शोधक संयंत्रों, लौह इस्पात उद्योग, कार फैक्ट्री और भट्टियों में किया जाता था। लेकिन अचानक दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैले और नतीजा ये हुआ कि ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का पूरा संतुलन चौपट हो गया। सरकारों का सारा आकलन ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि DRDO की इस दवा से मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत कम होगी। कोविड से लड़ाई में ये एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।